प्रभु रामलला के मंदिर में जितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है, उतनी ही सुंदर रामलला की मूर्ति भी वहां स्थापित की गई है। ऐसी सुंदर मूर्ति को गढ़ने के लिए खास तरह के पत्थर का चुनाव किया गया है। वहीं उसके स्वरूप तक की परिकल्पना में चित्रकार से लेकर मूर्तिकार तक ने योजनाबद्ध रूप से कार्य किया है। अयोध्या में जिस प्रभु रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई है, उसके रेखांकित चित्र को बनाने वाले मऊ निवासी सुनील विश्वकर्मा को राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश द्वारा सम्मानित किया गया है। इन्हें पद्मश्री बाबा योगेंद्र कला सम्मान 2024 गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया। सुनील वर्तमान में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से ललित कला विभाग में अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। उनके द्वारा बनाए गए चित्र के आधार पर रामलला की मूर्ति को बनाया गया है। डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा राष्ट्रीय चित्रकला संयोजक, संस्कार भारती सदस्य, दिल्ली ललित कला अकादमी के पद पर भी हैं। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में राज्य अकादमी पुरस्कार 2013, राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार 2016 और अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला पुरस्कार 2018 भी शामिल रहा है। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तराशी गई 51 इंच की मूर्ति को 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनाया गया है। नीले रंग की कृष्ण शिला की खुदाई मैसूर के एचडी कोटे तालुका में जयापुरा होबली से की गई है। ये एक महीन से मध्यम दाने वाली आसमानी नीली मेटामॉर्फिक चट्टान है, जिसे आमतौर पर उसकी चिकनी सतह की बनावट के कारण सोप स्टोन कहा जाता है। ये मूर्तियां बनाने के लिए आदर्श मानी जाती है। मूर्तिकार अरुण योगीराज की 5 पीढ़ियां मूर्ति गढ़ने का काम करती आ रही हैं। इसके पहले अरुण योगीराज ने नई दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस की 30 फुट की प्रतिमा और केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची प्रतिमा तैयार की है। रामलला की इस बालक राम प्रतिमा पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को भी दिखाया गया है। इनमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि भी शामिल हैं। इसके अलावा भगवान के एक तरफ हनुमान और दूसरी तरफ गरुड़ हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामलला की मूर्ति को बनारसी कपड़े से सजाया गया है, जिसमें एक पीली धोती और एक लाल अंग वस्त्रम शामिल था। अंग वस्त्रम को शुद्ध सोने की जरी और धागों से सजाया गया है। वहीं रामलला का मुकुट सोने से बना है। 1.7 किलो वजनी इस मुकुट को 75 कैरेट हीरो से सजाया गया, जिसमें मुकुट के बीच में सूरज मौजूद है, जो प्रभु श्री राम के सूर्यवंशी होने के प्रतीक के रूप में उकेरा गया है। रामलला के तिलक के बीच में 3 कैरेट का नेचुरल डायमंड लगा है, जो लगभग 10 कैरेट के छोटे छोटे हीरो से घिरा हुआ है। वहीं अंजना चक्र को सजाने के लिए नेचुरल बर्मी मणिक का भी इस्तेमाल किया गया है। राम मंदिर के गर्भगृह में 2 प्रकार की मूर्तियों का पूजन किया जा रहा है। उसमें एक चल और दूसरी अचल मूर्ति है। अचल मूर्ति वो है जो स्थायी तौर पर मंदिर के गर्भगृह में ही मौजूद रहेगी, जबकि चल मूर्ति वो है जिसकी पूजा निर्माण स्थल पर साल 1949 से की जा रही है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 मूर्तियों को तैयार किया गया था। इसमें एक मूर्ति कर्नाटक में तैयार की गई है, जबकि दूसरी संगमरमर और तीसरी मूर्ति नीले पत्थर की है। शास्त्रों में श्री राम स्वरूप को श्यामल वर्ण में बताया गया है, इसीलिए श्री राम स्तुति में कहा गया है नीलांबुजम श्यामम कोमलांगम। इसीलिए गर्भगृह में उसी के अनुरूप मूर्ति का चयन भी किया गया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, श्यामल वर्ण वाली मूर्ति को मैसूर के अरुण योगीराज ने बनाया है,
जबकि 2 अन्य मूर्तिकार गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे हैं। 2 अन्य मूर्तियां मंदिर के अन्य तलों पर स्थापित की जाएंगी। अयोध्या नगरी से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए 107.8 FM रेडियो जय घोष पर। जय